भारत एक देश जो विविधताओं से भरा है। समृद्ध परंपरा के दम पर वर्तमान को खुशहाल बनाने की कोशिश हर ओर हो रही है। कृषि का क्षेत्र भी इससे अलग नहीं है। जिस खेती पर आधी से अधिक जनसंख्या निर्भर हो, वहां बदलाव और प्रयोग समय समय पर देखने को मिलते रहते हैं। समय की मांग के अनुसार एक शानदार विकल्प के रूप में सामने आई है जैविक खेती। जैविक का मतलब है पूरी तरह प्राकृतिक। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से होने वाले नुकसान के बीच जैविक खेती एक उम्मीद है बेहतर स्वास्थ्य के लिए। देश भर के किसान इस ओर आगे आ रहे हैं। कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो जैविक खेती की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। किसान भाइयों नमस्कार। जैविक मक्का की उन्नत खेती किस प्रकार से की जाए, आज मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। मक्का एक बहुउपयोगी फसल है जिसका प्रयोग भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कॉर्नफ्लेक्स, पॉपकॉर्न आदि में किया जाता है। खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होने के कारण यदि इसका जैविक उत्पादन किया जाए तो किसान भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मक्का देश की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है। सही जैविक तकनीकी का प्रयोग कर जैविक मक्का की अच्छी फसल उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कुछ अनुमोदित किस्में हैं। JM 2016, JM 2121 ये प्रमुख कपास की किस्में हैं, मक्का की किस्में हैं। इसे आप बोकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जून जुलाई भूमि की तैयारी मक्का की फसल के लिए अच्छे निकासी वाली दोमट भूमि उपयुक्त पाई गई। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें ताकि पिछली फसल के अवशेष और खरपतवार अच्छी तरह से ज़मीन में मिल जाए। खाद्य प्रबंधन का देखा जाए तो केचुआ खाद 10 टन या देसी खाद 15 टन प्रति हेक्टेयर बुआई के समय डाल सकते हैं। तरल जैविक खाद एवं वर्मी वाश के 3 छिड़काव बिजाई से 15 से 30 दिन 45 दिन के बाद खड़ी फसल में 1:10 के समानुपात में मात्रा में कर सकते हैं। जीवाणु खाद, एजोस्पिरम, एजोटोबैक्टर, PSB कल्चर से बीज उपचारित करना भी किसान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। मक्का की अंतर फसल प्रणाली अधिक लाभ और खरपतवारों से बचने के लिए मक्का के साथ फलीदार फसल भी लगाएं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मक्का के साथ सोयाबीन 1:1, रागी 1:1 आदि फसलें लगाएं, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मक्का के साथ उड़द, मूंग इत्यादि फसलें लगा सकते हैं। ऐसी पद्धति से फसल को नाइट्रोजन अर्थात यूरिया की पूर्ति होगी तथा बीमारियों एवं कीड़ों से भी बचाया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण मक्का की बुआई के शुरुआत से 20-30 दिनों के बीच में खरपतवार अवश्य निकाल दें। अंतर फसल प्रणाली का प्रयोग कर खरपतवार नियंत्रण में सहायक सिद्ध हो सकता है। नमी संरक्षण के साथ देखा जाए तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी के निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पौध संरक्षण में तना छेदक इल्ली का अटैक ज़्यादा होता है। इसमें इल्लियाँ पहले पत्ती को खुरच कर खाती है, जिसके पश्चात यह पूरे पौधे को नुकसान पहुंचाता है। फसल समाप्त हो जाने पर इसके समस्त अवशेष इकट्ठा करके जला देना चाहिए ताकि जड़ों में पड़ी निष्क्रिय वाली सुंडी या इल्ली खत्म हो जाए। खेत के आसपास प्रकाश प्रपंच अर्थात लाइट ट्रैप लगाकर आप कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। अच्छे बीज का इस्तेमाल करने से भी कीट नियंत्रण होता है। ग्रसित पौधे को निकाल कर नष्ट कर लें। खरपतवार एवं बाँस इत्यादि को नष्ट कर दें। इसके बाद आप फसल में नीम अस्त्र, अग्नि अस्त्र 10% घोल का प्रयोग सप्ताह में एक बार खिली धूप वाले दिन करें। इसके साथ ही अग्नि अस्त्र का भी आप भलीभांति उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही कीट नियंत्रण में आप बायो एजेंट का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे बेसिलस थ्यूरेंजिस का प्रयोग 30 दिन के बाद प्रति सप्ताह 2 ग्राम प्रति लीटर घोल का छिड़काव करने से भी इसका कीट नियंत्रण होता है। इसके साथ ही आप छाछ को 1:20 के समानुपात में गौमूत्र के साथ इस्तेमाल करने से भी कीट नियंत्रण अच्छी तरीके से होता है। इसके साथ ही प्राकृतिक शत्रु जैसे ट्राइकोडर्मा
एवं कीट इसके अंडों पर परजीवी के रूप में भी रहते हैं। इससे भी कीट नियंत्रण अच्छी तरह से होता है। बीमारियों की अगर मैं बात करूं तो तना गलन, ज़मीन के पास की सतह का तना नर्म हो जाता है एवं कुछ समय बाद टूटकर गिर जाता है। अग्रिम अवस्था ग्रसित खेतों में इसका प्रकोप देखा गया है। खेती में पानी निकास की सही व्यवस्था होनी चाहिए। झुलसा रोग मक्का के पत्तों पर कई तरह से धब्बे, पारियाँ, झुलसे से लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे खेती में सूखे जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। रोकथाम की रोकथाम कैसे करें? पत्तों में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर 1 सप्ताह के अंतराल में छाछ या गौमूत्र का 1:10 से समानुपात में इसका उपयोग कर सकते हैं। बीज गलन रोग भी बहुत ही मक्का में देखा गया है। रोग ग्रसित बीज अंकुरण से पहले या एकदम बाद गल कर मर जाते हैं। इसके रोकथाम के लिए स्वस्थ बीजों का उपयोग करें। किसान भाइयों, बुआई से पहले ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।